inverse Laplace transform today. Can you see my screen, everyone? Yes, ma'am. Okay, so these are the topics that we will be covering. इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म पहले तो एलिमेंट्री फंक्शंस का, ठीक है, जो फंक्शंस हमने पहले किए थे उनका अब इनवर्स लैप्लास, मतलब जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो निकाल लिया था उन फंक्शंस का इनवर्स निकालोगे, those functions we have to do. Then properties of inverse LT, same properties हैं, change of scale, shifting, first and second, inverse LT of derivatives, integral. अभी यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन बाय द पावर्स ऑफ ऑब्वियसली s नॉट t नाउ, है ना क्योंकि अब हमारे पास हम ऑलरेडी लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल चुके हैं फंक्शंस का, दोज आर दी फंक्शंस नाउ, राइट, एंड देन द कन्वोल्यूशन थ्योरम इनवर्स के लिए होता है. These are the same books that we referred. अभी भी यही किसी भी बुक में अगर लैप्लास है तो इनवर्स भी होगा और उसके एप्लीकेशंस भी होंगे. So let us define the inverse Laplace transform. Now suppose same function लोगे ft जिसका Laplace transform is fs, ठीक है, ये ऑलरेडी है आपके पास. Then what is ft? अगर मुझे ft निकालना तो क्या करना पड़ेगा, I'll take inverse on both the sides, L inverse on both the sides, ठीक है. तो L inverse with multiplied by L क्या हो जाएगा, it would get cancelled and it would give you ft. ft दे देगा. ft is known as the inverse Laplace transform of function fs, क्योंकि यहाँ पे आपके पास राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, L inverse of fs. So L inverse fs is ft. Exactly बिल्कुल उल्टा किया है, उल्टा है जो हमने ऑलरेडी last 2-3 classes say we were doing, exactly the complementary of that. Clear है ये चीज? Yes, ma'am. So L inverse जो है, L जो है that was Laplace transform operator. This is L inverse is the inverse Laplace transform operator. Fine. The elementary functions let us take. First of all, fs क्या ले रहे हैं, 1/s, उसका L inverse क्या होगा, 1. जैसे 1 का LT क्या होता था, 1/s, ऐसे t का LT क्या होता था, 1/s². अब हम उल्टा जा रहे हैं, ठीक है. तो 1/s² आपके पास अगर है तो उसका आपके पास अगर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है देन इट वुड बी t, ठीक है. तो आप लोगों ने आई होप दिस लैप्लास ट्रांसफॉर्म अच्छे से कर लिया होगा, नहीं तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा दिमाग में भी हर चीज़. दिस इज आई वॉज व्हाट आई वॉज टेलिंग यू कि LT इनवर्स LT करने से पहले प्लीज एक बार अच्छे से LT कर लेना. सो 1/s रेज़ टू n + 1 है, n is 0 1 2 3, तो उसका लैप्लास इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म वुड बी t⁻n/n फैक्टोरियल, ठीक है. t⁻n का जब हम LT निकालते थे व्हाट यू वर गेटिंग n फैक्टोरियल बाय sn + 1, ठीक है. तो अगर मुझे 1/n + s रेज़ टू n + 1 का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है ऑब्वियसली, तो व्हाट इट वुड बी t⁻n/n फैक्टोरियल. द एलिमेंट्री फंक्शन इज, फोर्थ देख लो, 1/s - 1, तो उसका इनवर्स LT वुड बी e⁻t. नाउ द फंक्शन इज, फिफ्थ क्या है, 1/s² + 1, द इनवर्स LT वुड बी sin t. s/s² + 1 है तो इनवर्स LT वुड बी cos t. 1/s² - 1 है तो इनवर्स LT वुड बी sin हाइपरबोलिक t. s/s² - 1 है तो इनवर्स वुड बी LT वुड बी cos t. क्लियर है ये सब चीज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज. अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, टेंटेटिवली जो हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो 25 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, 25, ठीक है. तो उससे पहले हमें मतलब वी हैव टू फिनिश ईच एंड एवरीथिंग, थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल्स.
तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है बिकॉज नेक्स्ट वीक ऑन तो ऑलमोस्ट हॉलीडेज हैं 13, 14, 15, 14, 15 हॉलीडेज हैं, फिर 19th हॉलीडे है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, ओके। अभी क्या करते हैं, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होता है हमारे पास। चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी एलटी में क्या था, कोई किसी को याद है? एलटी की प्रॉपर्टीज एक बार साथ में, LT ऑफ 80 होता था ना उसमें। स्मॉल एफ 80 होता था, है ना। Yes, तो ma'am. वही चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में क्या होगा, अब आपके पास फंक्शन क्या है, एफ एस, तो एफ ए एस चेंज ऑफ स्केल कर रहे हैं हम, एस से ए एस पे कर रहे हैं, तो उसका एल इनवर्स वुड बी व्हाट, 1/a एफ ऑफ टी बाई ए। ठीक है कि नहीं? यस, Yes, ma'am. ओके। सेम ही है, मतलब पिछले वाले तो इसमें वो फंक्शन हाँ, वाला। कंपेयर, जब तक कंपैरिजन नहीं करोगे तब तक मतलब थोड़ा सा एक 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमेशा ये नहीं है कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में फॉर्मूला याद करो, मतलब याद होना चाहिए, प्रूफ करने नहीं बैठोगे, है ना। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो एक जगह पे मतलब व्हाट आई यूज्ड टू डू इन माय कॉलेज टाइम पे, मैं क्या करती थी, हमने भी ये सारा कुछ पढ़ा है फिजिक्स ऑनर्स में। हम क्या करते थे कि प्रूफ तो ठीक है जो है सो है, बट प्रॉपर्टीज जो है एक साथ पे एक ही पेज पे सारी की सारी लिख लो। ये प्रॉपर्टी ये है, ये प्रॉपर्टी ये है, एलटी की भी और इनवर्स एलटी की भी। ठीक है, तो इससे ये होता है कि थोड़ा सा कंपैरिजन भी हो जाता है और आपको याद रहती हैं चीज़ें। ओके, प्रूफ क्या करेंगे, प्रूफ में डेफिनेशन ऑफ एलटी से ही स्टार्ट करना है। यहाँ पे भी इनवर्स का एज सच कोई मैंने आपको डेफिनेशन नहीं बताई है, इंटीग्रल फॉर्म में कोई डेफिनेशन नहीं बताई है ना, सिर्फ एलटी की डेफिनेशन बताई है। यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो एज सच हम इनवर्स एलटी की डेफिनेशन से काम ये स्टार्ट नहीं करेंगे, हम एलटी की ही डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। सो इफ यू हैव एल ऑफ एफ टी इज दिस, सो एल इनवर्स ऑफ एफ एस इज एफ टी। तो ये चीज़ आ गई आपके पास। ठीक है, अब क्योंकि एफ टी बाई ए चाहिए मुझे, तो एफ टी तो मुझे पता होना चाहिए कि एफ टी क्या है, तभी तो मैं टी को टी बाई ए से रिप्लेस करूंगी। here whatever I am getting here, fine. So ft is L inverse fs, then f t by a into 1 by a would be what, L inverse of f as. This is what my change of scale property says. ठीक है, तो L of ft ये है, तो क्या करना है मुझे, L of f t by a जस्ट रिप्लेस एफ टी बाय, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी आपके पास एफ टी है, एफ टी सिर्फ यहीं पर ही है आपके पास। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे है, तो टी बाय ए से रिप्लेस करना है। यहाँ पे मैंने टी बाय ए से रिप्लेस कर दिया, एफ ऑफ टी बाय ए लगा दिया। एफ टी को एफ टी बाय ए से रिप्लेस किया है, टी को टी बाय ए से रिप्लेस नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टी है, यहाँ पे जो टी है, इट वुड रिमेन सेम, मैंने सब्सटीट्यूशन नहीं किया है। ठीक है, इस चीज को देख लेना प्लीज। तो फंक्शन इज माई टी एफ ऑफ टी बाय ए नाउ, तो रिप्लेस इन द डेफिनेशन फंक्शन बाय द न्यू फंक्शन। क्लियर? यस मैम। यहां तक क्लियर है सबको, ये क्या किया है। अभी क्या करना है, नाउ in order to get my required result what I am doing is now I am making a substitution, t by a को u ले लिया। ठीक है, तो t बाई ए को जब मैंने u लिया है यहाँ पे, तो दिस एफ टी बाई ए बिकम्स एफ यू। अब यहाँ पे t बिकम्स ए यू, ये आ गया यहाँ पे ए यू, देन डी टी बिकम्स ए डी यू। क्लियर? अब ये जो a है उसको तो मैं बाहर ले सकती हूँ, इट हैज नथिंग टू डू विद द इंटीग्रल, इट इज अ कांस्टेंट, फाइन, कैन बी टेकन आउट। और ये जो अंदर बचा है वो क्या हुआ, जस्ट कंपेयर इट, ये क्या हुआ, दिस वुड बी व्हाट, यू का एफ ऑफ ए एस, एफ ऑफ ए एस बन गया ये। ठीक है,
अभी मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया L ऑफ एफ टी बाई ए इज इक्वल टू ए टाइम्स एफ ए एस। मुझे क्या चाहिए, अब मैं क्या करूंगी, आई टेक इनवर्स, आई हैव टू रीच हियर, तो व्हाट शुड बी डन, आई टेक द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, जब इनवर्स एल टी लिया तो लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स एफ टी बाई ए और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ए तो बाहर आई जाएगा, एल इनवर्स ऑफ दिस, तो ए जो बाहर आ गया उसको दूसरी साइड पे जब लेके जाएंगे इट बिकम्स 1 बाई ए। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes. So this is the proof. Similarly we can prove that अभी as है, यहाँ पे s by a भी हो सकता था, ये खुद से करेंगे आप लोग प्रूफ exactly on the similar lines. Fine. So यहाँ क्या आ जाएगा, a times f t by a कीजिएगा f t a, as है तो यहाँ t by a आया और 1 by a आया है, s by a है यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन में आया यहाँ पे और f में t इंटू a आया। ये कर सकते हो आप लोग कि नहीं, ये प्रूव हो जाएगा? ट्राई करेंगे तो हो सकता हो जाए। अभी करेंगे, ठीक है, ये इसके क्वेश्चंस करा रही हूँ, जब आप नोट करोगे ये वाला जो नोट करोगे जब इसका प्रूफ, Yes, तो ma'am. फिर आप साथ के साथ में ये भी करके देखना। ठीक Okay. है, ओके, क्योंकि एग्जांपल्स कर लेते हैं और फिर आपको नोट करने का मैं टाइम दे दूंगी, एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी के, लेट्स कंप्लीट इट एंड देन यू कैन नोट इट डाउन। सो एल इनवर्स किसका फाइंड करना है, 1 अपॉन एस स्क्वायर, अच्छा ये गिवन है आपको, ठीक है, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 64 का एल इनवर्स इज, सपोज इट्स गिवन टू यू, इट इज sin 8t by 8, देन यू हैव टू फाइंड आउट, ये तो समझ में आता है, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ये 8 स्क्वायर है ना, Yes, ma'am. ठीक है, एलिमेंट्री फंक्शन है ना, तो हमने किया था 1 अपॉन ये साइन का क्या होता है Upon a sin. स्क्वायर प्लस, अगर यहाँ sin 80 होता तो क्या होता, a अपॉन A upon S एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और मुझे अगर सिर्फ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर निकालना होता तो यहाँ क्या आता है, sin 80 1 by by a, sin 80. ठीक है, वही किया हुआ है, वही तो मेरी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है, 1 by a, ठीक है, ओके, so this is given to you, it may or may not be given to you, you have to find out 1 upon s square plus 4, ठीक है, तो क्या करोगे, ये गिवन है, क्या किया मैंने, ये वाली जो प्रॉपर्टी है यूज करी है, एल इनवर्स, अच्छा यहाँ क्या किया, दिस प्रॉपर्टी आई एम यूजिंग एल इनवर्स ऑफ एफ ए एस, ठीक है, तो ए क्या चीज है यहाँ पे, व्हाट इज ए, Is 8 है ना, 8 है। 8 है ना, Yes, ma'am. गिवन वाले में, यहाँ 4 है, गिवन वाले में तो 8 गिवन है। वाले है ना, गिवन 4 वाले में 8 4 है, है मैम। बताओ, गिवन वाले में तो 8 है ना, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखते हैं, Yes, ma'am. ठीक है, अब इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस, सिंस आई नो दिस प्रॉपर्टी, कैन आई राइट इट लाइक दिस और नॉट, यूजिंग द प्रॉपर्टी, Yes, ma'am, we can. ठीक है, फाइन, आई एम यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, तो यहां से क्या हुआ, आई कैन राइट इट लाइक दिस, फाइन, अभी यहां से मुझे यहां जाना है, कैसे जाओगे, आई कैन टेक यहां से डिनोमिनेटर में से, लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन ले सकती हूँ मैं, 16. 16 कॉमन ले सकते हैं ना, एल इनवर्स, यहाँ एल इज जस्ट अ इंटीग्रल, तो उसमें जो कॉमन जो कांस्टेंट फैक्टर है उसको तो बाहर ले ही सकते हैं ना, तो 1/16 बाहर आ जाएगा,
What I am left with inside is function क्या हो गया 1 upon s square plus 4 आ गया. Similarly I can just solve कर लो right hand side को. Right hand side को जब मैं solve करूंगी will I get this or not? ठीक है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो लिखा है? Yes. Yeah. ये ठीक है. तो 1/16 can be cancelled from both the sides and this is what you were asked to find. Class, are you getting? Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम है तो बताओ. 4s कैसे हो गया? हम्म, 4s कैसे आ गया? बताओ 4s कैसे आया? बताओ. चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी अभी मैंने कराई है आप लोगों को. as equal to t कर दिया ना, t by a कर दिया. आप खुद बताओ मुझे. प्रॉपर्टी आई हैव रिटन द रीजन आल्सो. आई एम यूजिंग द प्रॉपर्टी. Can anyone explain me how I mean मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही. मैम a को 2 मान लिया है और 1 upon s square plus a square हो जाएगा. हाँ, समझ आ रहा है ना सबको? मैं ये पूछ रही हूँ. Is it clear to everybody or not? Who was asking? किसी को कोई डिफिकल्टी है तो पूछो. So let's do the second question of this property. L inverse of this is given to you and you have to find out L inverse of 1 upon ये s by a. ये 1 upon s का तो गिवन है, e raised to power minus 1 upon s. यहाँ पे क्या फाइंड करना है? e raised to power minus a by s क्या होता है? एक्चुअली इट इज 1 upon s by a हो गया ना, यही हो गया. Yes ma'am. ठीक है, तो उसको हमने यहाँ लिखा है a by s एक्सपोनेंशियल में. ठीक है, तो ये आपको गिवन है. प्रॉपर्टी यूज करो, s by a की प्रॉपर्टी यूज करो. यहाँ s की जगह s by a की प्रॉपर्टी यूज करो. क्या हो जाएगा? और t के साथ में क्या आ जाना है? राइट हैंड साइड पे जहां जहां t है उसमें ta आ जाना होता है. दिस इज व्हाट द प्रॉपर्टी सेज. यही हमने पहले भी किया था पिछले क्वेश्चन में भी. ठीक है, इस सेकंड वाली प्रॉपर्टी मतलब सेकंड वाला जो एग्जांपल था स्केल वाला वो है. हाँ हाँ yes ma'am. ये मैंने आपको बोला ना, जो आप अभी खुद से प्रूव खुद करोगे से करेंगे. Yes ma'am. ये वाला. दिस इज ऑल्सो चेंज ऑफ स्केल ना. अभी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो a से, अब डिवाइड भी तो कर सकते हो आप. सपोज आप 1 पे हो x एक्सिस पे. ठीक है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करो 1 को, तो ये as हो गया. आप 0.5 0.25 ऐसे भी तो कर सकते थे. दैट इज ऑल्सो स्केलिंग. डिवाइड कर रहे हो ना बेसिकली आप 2 से 4 से s को 1 को. सपोज मतलब जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. ठीक है, दिस इज व्हाट 1 2 3 इस तरह से मल्टीप्लिकेशन. ये क्या है? दिस इज 1.5 0.25 इस तरह से. इट्स ऑल्सो चेंज ऑफ स्केल ओनली. तो वो वाला हम यहाँ यूज कर रहे हैं. ठीक है, वो वाला प्रॉपर्टी वी आर यूजिंग हियर. जो फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी था चेंज ऑफ स्केल में, ये वाला जो है दैट वी हैव यूज्ड इन दिस एग्जांपल. ये देखो यहाँ पे ये वाला. ठीक है, और यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं. दिस इज ऑल्सो चेंज ऑफ स्केल. तो s की जगह s by a लगा दिया.
यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, बट राइट हैंड साइड में जहाँ जहाँ t है वहाँ पे t इंटू ए आएगा और साथ में मल्टीप्लाई होगा विद a। फाइन। तो अब इसको तो रीअरेंज ही किया हुआ है हमने। क्या किया, यहाँ से रूट ऑफ 1/√a को बाहर निकाल लिया तो इट बिकम्स रूट ऑफ a। यहाँ से रूट ऑफ a एंड a रूट a बन गया। रूट a gets cancelled from both the sides and you're getting the required answer.